दोपहर का समय था। गाजियाबाद की एक दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। दरअसल वो दुकान बर्तन बेचने का काम करते था, जो वहाँ का दुकानदार था, और एक लड़का काफ़ी समय से वहाँ पर खड़ा होकर एक चाकू खरीद रहा था। उसको लगभग 20 मिनट हो जाती हैं और वो चाकू खरीदने के लिए अलग अलग तरीके के चाकू को देखता है। दुकानदार उसे देखकर परेशान हो रहा था, क्योंकि उसकी जो गतिविधि थोड़ी असंदिग्ध थी। उन गतिविधियों को देखकर दुकानदार से पूछता है कि भैया आपको कुछ लेना हो तो लो, नहीं से यहाँ से जाओ। तो दुकानदार से कहता है कि नहीं, मुझे एक चाकू अच्छा सा दिखाओ। तो वो 80 रुपये में एक रामपुरी चाकू खरीदता है। उस चाकू खरीदने के बाद जब कुछ दिनों बाद दुकानदार बैठा हुआ टीवी देख रहा था, तो उसको एक न्यूज़ चैनल पर वही लड़का दिखाई देता है और वो पुलिस को इत्तला कर देता है कि इस लड़के ने जो हत्याएं की हैं, ये हत्याएं मेरी दुकान से चाकू खरीद कर ही की है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रताप आर्य, और एक ऐसी खतरनाक, खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है गाजियाबाद। गाजियाबाद में घंटा घर के पास एक कॉलोनी है, नई बस्ती। नई बस्ती में एक कारोबारी, जो खल चुकर के भी कारोबारी थे और साथ साथ में वो एक बिल्डर भी थे, वो काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अपनी बीमारी को लेकर वो जगह जगह डॉक्टरों के पास अपना इलाज करा रहे थे। और जब वो देखते हैं कि उनको कोई भी स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा है, तो अपनी किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा एक योजना बना लेते हैं कि अब उन्हें किडनी ट्रांसप्लांट कराई लेनी चाहिए। तो गाजियाबाद के डॉक्टर से मिलते हैं और उस डॉक्टर के पास का इलाज सुचारू रूप से शुरू हो जाता है। एक दिन जो डॉक्टर साहब होते हैं, वो अपने कंपाउंडर से कहते हैं कि आप उस व्यापारी के घर जाओ और जाकर एक इंजेक्शन जो है वो उनको 7 बजे तक लगना है, इसलिए आप जाओ और वो इंजेक्शन को आपको लगा कर आना है। जो कंपाउंडर होता है, उनके कहे अनुसार 22 मई सन 2013 की वो सुबह थी और वो उस जो कारोबारी थे उनके घर पर पहुंच जाता है। कारोबारी का नाम सतीश चंद्र गोयल था, जो लगभग 65 साल के थे। वो जाकर दरवाजे को खटखटाते हैं, काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाते रहते हैं, लेकिन कोई भी निकलकर बाहर नहीं आता है। तभी वो दरवाजे को अंदर की तरफ धकेल देते हैं, जिससे वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद जब वहाँ का वो दृश्य देखते हैं, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। कंपाउंडर उस दृश्य को देखकर घबरा जाता है, क्योंकि अंदर सतीश चंद्र गोयल और उनकी पत्नी मंजू गोयल इस तरीके से किसी ने उनकी हत्या की थी कि शरीर पर चारों तरफ खून ही खून दिखाई दे रहा था। पहचान में नहीं आ रहा था कि किस तरह के कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, और पूरे शरीर पर खून ही खून था, चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। इसे देखकर कंपाउंडर चीखता चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के जो लोग हैं वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस को इत्तला कर देते हैं। इस घर में 7 लोग थे और 7 लोगों की किसी ने दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी थी। आसपास के लोग उस दृश्य को देखते हैं। पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है और 7 लोगों को पुलिस पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन इस घटना से पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच जाती है और जगह जगह पर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। जैसे ही धरना प्रदर्शन शुरू होते हैं, तो इस बात की गूंज केंद्र सरकार के पास जाती है। केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाती है और कहती है कि अखिलेश यादव, तुम्हारे जो राज्य दोबारा शासन चल रहा है, इसमें कुछ अपराध जो है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं, इन पर लगाम लगाइएगा। केंद्र सरकार के दबाव में आईजी मेरठ जो भावेश कुमार थे, उनको सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि इस मामले का आप खुलासा करिए। इस मामले खुलासे के लिए टीमें गठित कर दी जाती हैं और अब इस परिवार में 8 सदस्य थे। एक की शादी हो चुकी थी, जो शादीशुदा थी। उस लड़की के पास पुलिस की टीम जाती है और पूछताछ करती है। पूछताछ में कई चीज़ निकलकर सामने आती है। वो कहती है कि मेरे पिताजी की इससे कोई दुश्मन नहीं थी, लेकिन मार्च 2013 में हमारा एक ड्राइवर जो था, उसका नाम राहुल वर्मा था, उस पर 4.5 लाख रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था, जिसको हमने बैठकर इस पूरे मामले को निपटा लिया था। लेकिन राहुल वर्मा हमसे कहीं ना कहीं इस बात को लेकर खुन्नस रखता था और रंजिश से रखने लगा था।
जब पुलिस इस बात को सुनती है तो पुलिस उस राहुल वर्मा को, जो गाजियाबाद के ही वसुंधरा का रहने वाला था, वहाँ से उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करके थाने ले आती है। थाने ले आने के बाद पुलिस उससे पूछती है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है इससे आपका क्या ताल्लुक़ है। तो बताता है कि मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, मेरे पैर में जो चोट लगी हुई है और मैं तो घर से बाहर भी कहीं नहीं जाता हूँ, मेरे तो पैर टूटा हुआ है। और पुलिस को बहकाने का प्रयास करता है, लेकिन बार बार वो उंगलियों से इशारे कर रहा था कि इस पैर मेरे चोट लगी है, इस पैर मेरे चोट लगी हुई है। तभी पुलिस वाले की नज़र उसकी उंगली पड़ती है तो उंगली में उसकी खून लगा हुआ था। उस खून को देखकर जब पुलिस से सख्ती से पूछताछ करती है तो वो कहता है कि आप मेरे घर वाले से पूछ सकते हैं कि मैं कल घर पर ही था और मैं कहीं भी नहीं गया था। पुलिस उसे घर पहुंचती है और छोटे भाई से पूछती है कि आपका भाई राहुल वर्मा क्या कल कहीं गया था कि इसके पैर में चोट लगी हुई है। तो उसका भाई बताता है कि 21 मई की जो रात थी मेरा भाई घर पर ही था और वो कहीं पर नहीं गया था। लेकिन 21 मई की रात पुलिस सबसे सत्य पूछती है कि क्या तुम्हारे भाई को चोट लगी हुई है, तो बताता है कि नहीं, मेरे भाई को चोट नहीं लगी हुई है। तो पुलिस पूरे मामले को समझ जाती है और राहुल वर्मा से बहुत सख्ती से पूछताछ जब करती है तो राहुल वर्मा बताता है कि मैं जब मेरे ऊपर 4.5 लाख रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगा था तब से मैं इस परिवार से खुन्नस रखता था और मैंने एक चोरी करने का प्लान बनाया अपने दोस्त प्रशांत गोस्वामी के साथ मिलकर। अब पुलिस प्रशांत को गिरफ्तार कर लेती है, प्रशांत से पूछताछ करती है तो प्रशांत एक ऐसा खुलासा करता है, वो कहता है कि मेरे पास राहुल वर्मा का फ़ोन आया था, उसने मुझसे कहा था कि 25-30 लाख रुपए की एक चोरी हमको करनी है, मुझे पता है कि पैसे कहाँ रखे हैं, लेकिन मैंने उसे सुनने के बाद साफ साफ मना कर दिया था कि भाई आप इस काम को खुद कर सकते हो क्योंकि मुझे इलाहाबाद जाना है। और इस बात को जब राहुल ने सुना वो अकेले ही इस घटना को अंजाम देने के लिए निकल गया था और जैसे ही वो सतीश चंद्र गोयल के घर में प्रवेश करता है, चाकू उसके हाथ में था जो उसने उस दुकान से खरीदा था। तो अंदर घुसते ही सतीश चंद्र गोयल उसको देख लेते हैं और वो समझ चुका था कि अब तुम पकड़ा जाएगा, तो इसलिए सतीश चंद्र गोयल की चाकू से बेरहमी से हत्या कर देता है। तभी उसकी पत्नी जो मंजू गोयल है वो आती है, उसकी भी हत्या कर देता है। साथ में हनी एक लड़का था 11 साल का, उसकी भी हत्या कर देता है। अमन जो छोटा बच्चा था 7 साल का, उसकी भी हत्या कर देता है। मेघा जो 13 साल की लड़की थी उसकी भी हत्या कर देता है। उसकी जो बेटा था सचिन उसकी भी हत्या कर देता है। तो मंजू उसकी हत्या कर देता है। इस प्रकार 7 लाख लोगों की हत्या इस पूरे मामले में होती है और हत्या करने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है क्योंकि उस परिवार में उस समय इतना धन नहीं था। अब पुलिस मामले की बड़ी गहराई से जांच कर रही थी तो वहाँ पर एक सिगरेट भी उसको मिली जिस पर उसी की लार, जो राहुल वर्मा था उसकी लार उस पर मिली और एडीजी फर्स्ट की अदालत ने इसको कहा, सज़ा सुनाते समय कहा कि सजाए मौत इसको देनी चाहिए क्योंकि ये व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। ये घटना आपको डराने के लिए नहीं है, ये घटना आपको जागरूक करने के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति सावधान रहे और नई कहानी के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।